सीजन 2 की शुरुआत होती है जहां पर शैडो गार्डन चौड़े में अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि लोंडो ने मिडगार किंगडम से कल डैगुला को ही साफ कर दिया होता है। साफ क्या बे, फाड़ दिया होता है। लोंडो ने टांडव मचा दिया था बुशिंग फेस्टिवल में। और अब इन नेताओं का प्लान है ओरेना किंगडम में दादागिरी करने का। शैडो गार्डन कल्ट की हरकतें कम, बाहुबलियों की हरकतें ज्यादा कर रहे हैं। खैर, एक सिटी है लॉलेस सिटी जो शैडो गार्डन की सबसे पहली चिंता है क्योंकि इस सिटी में किसी भी किंगडम का लॉ नहीं चलता है क्योंकि ये सिटी खुद में ही एक नेता है। और इस सिटी के अंदर सारे ही दो नंबरी के काम होते हैं। इधर कुछ भी लफड़ा फंसता है तो सारे ही सोसाइटी को दिक्कत हो जाती है। बोल सकते हो ये सिटी एक तरीके का अफगानिस्तान है जिसमें लफड़ा होता है तो 9/11 हो जाता है। अबे राइटर, जेल करवाओगे बे तुम। खैर, शैडो गार्डन के ऐसी महत्वपूर्ण वार्तालाप के बीच में चांद लाल हो जाता है जिसको देखकर उधर की छमियां डरने लग जाती है क्योंकि एक कहानी बहुत पहले से चलती हुई आ रही है कि 1000 साल पहले ब्लड क्वीन एलिजाबेथ ने तांडव मचा दिया था। ब्लड क्वीन से समझ रहे होगे ना, ये लड़की वैम्पायर थी। और अब जब रेड मून फिर से दिख रहा है तो इनका मानना है कि रेड मून संकेत है कि ब्लड क्वीन एलिजाबेथ फिर से रिवाइव हो रही है। और जब वो रिवाइव होगी तो इस दुनिया में कयामत आएगी। रेड मून देखकर अल्फा बोलती कि ये रेड मून सीधा सीधा ललकार रहा है शैडो गार्डन को, इसीलिए हम सेवन शैडो जाएंगे लॉलेस सिटी में और हम इस रेड मून नाम के पन्ने को ही फाड़ देंगे। लेकिन शैडो तो ठहरा अपना नेता, बोलता है रुको, पंचायती में पहला हाथ हम छोड़ के आते हैं। वैसे भी मून सिर्फ लाल हुआ है और कुछ नहीं। सीन चेंज होता है और कुछ लोग क्रिम्सन टावर पर मारामारी करने आए होते हैं और क्रिम्सन टावर को ब्लड क्वीन रूल करती है। और ब्लड क्वीन लॉलेस सिटी के 3 रूलर्स में से एक रूलर है और क्रिम्सन टावर वैम्पायर्स का अड्डा है। हाँ, वैम्पायर्स का अड्डा। ब्लड क्वीन वैम्पायर थी तो वैम्पायर्स का अड्डा। वैसे मिथ तो ये भी है कि कोई भी अगर इस क्रिम्सन टावर के पास आता है तो वो गूल बन जाता है। हाँ, सेम मिथ हमारे स्कूल में भी था कि अगर कोई रात में स्कूल के बाथरूम में जाता है तो वो भूत बन जाता है। खैर, ये दोनों आए होते हैं ब्लड क्वीन को लहराने, लेकिन इनको ऊपर से एक लौंडा अलग ही गरिया रहा होता है। बोल रहा होता है कि भोसड़ी की अगर तुम टावर के अंदर आ गए तो गरियाएंगे नहीं, सीधा गोली मार देंगे। ये सुनकर ये दोनों इसकी बात को मजे में ले रहे होते हैं। तब ये बोलता है सालो चौड़े मत हो इतना, मैं भी एक जमाने व्हाइट डेविल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब मेरी पंचायत ब्लड क्वीन से हुई तो उसने मेरा हाथ काट के हमको कुत्ता बना दिया, जो कि तुम्हारे जैसा आटू झाटू को उनकी औकात दिखाता है। फिर क्या, दोनों में मार चालू हो जाता है। अगले सीन में शैडो लॉलेस सिटी में आ जाता है अपनी बहन के साथ। एक्चुअली इसकी बहन घसीट करके लेके आई होती है शैडो को क्योंकि लॉलेस सिटी में मिडगार किंगडम अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसलिए मिडगार किंगडम ने एक ग्रुप ऑफ नाइट को लॉलेस सिटी में भेजा है ताकि वो लॉलेस सिटी को मिडगार किंगडम के अंडर ला सके। और उसी ग्रुप ऑफ नाइट की एक सोल्जर शैडो की बहन भी है, इसलिए वो लॉलेस सिटी में आई है। वैसे शैडो की बहन शैडो को इसलिए लेकर आई होती है क्योंकि इसको लगता है शैडो कुछ नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, और अगर शैडो इसके साथ रहेगा तो शैडो को कुछ नहीं तो एक नाइट की नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो इसीलिए शैडो की बहन शैडो को लेकर के आई होती है, या फिर बोलूं शैडो खुद आया होता है। वैसे शैडो के फ्यूचर का टेंशन ही मत लो, शैडो तुम्हारी दुनिया का रॉकी भाई है, साला केजीएफ चला रहा है ये भोसड़ी का। अरे सच में लौंडा अंपायर बनाया अपना। यार, रास्ते में शैडो को एक शॉप मिलता है जिसमें ये आदमी पेट बेच रहा होता है, और गेस करो पेट कौन था? वही लौंडे जिन्होंने व्हाइट डेविल से मार किया था। अगले सीन में शैडो मस्त अपना गली में स्नैक खा रहा होता है, लेकिन वहां पर लौंडे ही लौंडे इसका पॉकेट मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन शैडो जैसे नेता का कोई पॉकेट मार पाएगा? वैसे शैडो कुछ नहीं लेकिन चोर तो बवाल बनेगा। शैडो कुछ आगे जाता है कि उसकी नजर कुछ लोगों पे पड़ती है जो कि एक गूल को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी रेड मून हो जाता है और गूल इन सब का हिसाब कर देता है और एक को काट कर उसको भी गूल बना देता है। और गूल्स अपने ही मौत को मारने जा रहे होते हैं। अबे शैडो से पंचायती नापने जा रहे होते हैं। शैडो अपना हंसते हुए गूल की माँ, लेकिन वहां पर एक लड़की आकर गूल्स को मार देती है और इसका नाम मैरी है, एक एंशियंट वैम्पायर हंटर। याद है ना, क्रिम्सन टावर वैम्पायर्स का अड्डा है और ये वैम्पायर हंटर है। खैर, मैरी बोलती है भाग जाओ अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो, कयामत शुरू हो चुकी है और हमारे पास वक्त नहीं है। ये बोलते हुए मैरी वहां से चली जाती है और ये सुनकर शैडो को अलग ही किक मिल रही होती कि मेरे से बड़ा कयामत कौन पैदा हो गया मादर। वहीं दूसरी तरफ शैडो की बहन का दिमाग घूम गया होता है क्योंकि शैडो बिना बताए ऐसे ही भयानक जगह पर खुला डोल रहा है। शैडो की बहन शैडो को गरिया ही रही होती है कि इसके बगल में एक गूल एक आदमी को मारने को दौड़ रही होती है, तो शैडो की बहन गूल का मुंड ही उड़ा देती है और इसके बाद शैडो को खोजने चली जाती है। सीन चेंज होता है रेड लाइट एरिया पर जहां पर ये दोनों बालक मजे लेने आए होते हैं, लेकिन वहां पर गूल्स मारामारी शुरू कर देते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सीन अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी होता है, जो अभी अभी अपना काम खत्म की होती है एक बुड्ढे के साथ और उसी को गरिया रही होती है। इतने में वहां पर गूल आ जाता है जिसकी अम्मा बहन गरिया देता है शैडो, और मैरी को वही सेम लाइन चिपका के उड़ जाता है जो लाइन मैरी ने शैडो को बोली। इसके बाद मैरी अपना कोई तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर कुछ तो खोज रही होती है ड्रॉर में।
दूसरी तरफ शैडो की बहन शैडो को ढूंढते ढूंढते मैरी से मिलती है और मैरी बताती है कि शैडो को कुछ लोग क्रिम्सन टावर पे ले गए हैं, क्योंकि ब्लड क्वीन को रिवाइव करने के लिए उन लोगों को एक यंग इंसान की सेक्रीफाइस चाहिए और मैं भी क्रिम्सन टावर ही जा रही हूँ, तो चलो एक अलायंस बनाते हैं और क्रिम्सन टावर को घेर कर आते हैं। अब पूरे लॉलेस सिटी में आतंक मचा दिया था गूल्स ने और दूसरी तरफ वैम्पायर्स ब्लड क्वीन एलिजाबेथ को फिर से रिवाइव करने की रिचुअल की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लॉलेस सिटी के दो सबसे बड़े नेता युकिमा और जगरनॉट भी मैदान में मार करने उतर गए होते हैं। गूल्स को मारते मारते इन दोनों की आपस में ही मार छिड़ जाती है। अब एक तरफ शैडो की बहन और मैरी क्रिम्सन टावर पर आ रहे होते हैं, एक तरफ शैडो गार्डन इंतजार कर रही होती है और इतने में शैडो युकिमा और जगरनॉट के बीच में कूद जाता है और बोलता है, मेरा नाम शैडो है, जो अंधेरे में रहकर इंसाफ करता है। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। आई होप तुम्हें एपिसोड फर्स्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में अपना विचार बताओ। बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।